Morning, class 3. How are you? Good? Great. Okay, so today's video is about Hindi language. Okay? Vyakaran. Chapter 2 Vern Vichar Phonology. Let's start. वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मोर नाच रहा है, राम बाजार जा रहा है, आम मीठा है। हम कोई भी बात जब अपने मुख से कहते हैं तो उससे कई ध्वनियाँ निकलती हैं जिसे दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। यदि उसी बात या विचार को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वे ध्वनियाँ अक्षरों में बदल जाती हैं। इन अक्षरों को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है। इस वाक्य में कई ध्वनियां हैं। मोर म हलन प्लस ओ प्लस र हलन प्लस अ, 4 ध्वनियां। नाच न हलन प्लस बड़ा आ प्लस च हलन प्लस छोटा आ, 4 ध्वनियां। इसी प्रकार आगे ऊपर दिए गए अन्य वाक्यों में भी अनेक ध्वनियाँ अथवा अक्षर हैं। ये ध्वनियाँ सबसे छोटी इकाई हैं और इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। सो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वर जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ आओ। हर स्वर की अपनी अलग मात्रा होती है। स्वर व उसकी मात्राएं। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ आ ई उ ऊ ऋषि ए आए ओ आओ। अब स्वर के रूप। स्वर को 2 रूपों में प्रयोग किया जाता है। पहला मूल रूप में, दूसरा मात्रा के रूप में। मूल रूप में अर्थात स्वर अ मूल रूप अ से अनार, मात्रा का रूप कल। कल में अ स्वर का उपयोग हुआ है। बड़ा आ से आम मूल रूप में, मात्रा के रूप में जाल में बड़े आ की मात्रा लग गई। छोटी ई मूल रूप में छोटी ई से इमली, मात्रा के रूप में हिरन में छोटी ई की मात्रा। इसी प्रकार आगे र में छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ स्वर की मात्रा कैसे लगाते हैं इसका तरीका देखते हैं। र प्लस छोटा ऊ रू, जैसे रुई, रुपया आदि। र प्लस बड़ा ऊ रू, जैसे रूस, रूप, रुमाल आदि। नेक्स्ट है व्यंजन। जो वर्ण अन्य वर्णों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। सामान्य व्यंजन क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया। इसी प्रकार आगे ड ट ढ 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। ये कभी भी शुरू में नहीं लिखे जाते। इनका प्रयोग बीच में या बाद में होता है। हर व्यंजन में एक स्वर हमेशा जुड़ा रहता है, जैसे क ये अधूरा है। इसमें जब हम स्वर अ
जोड़ते हैं तो ये बनता है क। इसी प्रकार ख, ख हलन, ये अधूरा है। इसमें जब स्वर अ जुड़ जाता है तब ये बनता है ख। इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी स्वर के साथ जुड़े रहते हैं। वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। क, ख, ग, च, छ, ज आदि। अ वर्णों से रहित व्यंजन क, ख, ग, च, छ, ज आदि। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हल कहते हैं। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो ऐसे व्यंजन जो बिना स्वर के बोले जाते हैं, अर्थात दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनमें स्वर के स्थान पर दूसरा व्यंजन जुड़ जाता है। संयुक्त व्यंजन क हल प्लस श दोनों को मिला के छ, त हल प्लस र मिलके त्र। तो दो व्यंजनों के योग से बनता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब संयुक्ताक्षर। ऊपर कुछ अक्षर पूरे बने हुए हैं तथा कुछ आधे। इस प्रकार आधे अक्षरों के साथ अथवा स्वर के बिना बोले जाने वाले वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क, क, च, प। आधा त जुड़ के कुत्ता, आधा क जुड़ के मक्खी, आधा क जुड़ के चक्की। अयोग व। बच्चों, अंग अनुस्वार और अह विसर्ग अयोग व है। ये ना तो स्वर है और न व्यंजन। ये अ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। अयोग व ये तीन होते हैं। पहला अनुस्वार, अंग के बिंदु से अंगूर, कंगन, गंगा आदि। दूसरा अनुनासिक, चंद्र बिंदु, अंधेरा, आँख, चांद आदि। तीसरा विसर्ग, अह, दुख, अतः, प्रातः आदि। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 2 वर्ण विचार। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।